भाजपाई जिसे अभी तक पप्पू पप्पू कहते थे, उस पप्पू ने ऐसे पर्चे खोले कि भाजपा की सांसें अटक गई। हाल यह है कि जिसके नाम का सारी दुनिया में डंका बजता है, उसकी सभाओं में जनता को पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा है। रात दिन गोदी मीडिया पर हलक फाड़ फाड़ कर चीखने वाले भाजपा के प्रवक्ता अब गोदी मीडिया के चैनलों पर भी आने से कतरा रहे हैं और भाजपा की ट्रोल आर्मी को भी समझ नहीं आ रहा कि जिसे पप्पू कहकर ट्रोल किया करते थे, उसने तो पापा के परखच्चे उड़ा दिए। खैर, इस समय पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ बिहार की चर्चा है और वो भी इसलिए कि बिहार में राहुल गांधी की रैली चल रही है और जनता पागल होकर राहुल गांधी के पीछे पीछे दौड़ रही है। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग छतों पर, पेड़ों पर, यहां तक कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, क्योंकि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में रच रही है इतिहास। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं होगी कि बिहार चुनाव में यह नारा बन जाए कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। राहुल गांधी की यात्रा में सैलाब उमड़ रहा है भाई, सैलाब, और इस सैलाब ने भाजपा की नींद हराम कर दी है। ये देश जो है, भारत माता, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस आक्रामक तरीके से वोट चोरी को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं, उसने चुनाव से पहले ही बिहार में राजनीति में तापमान बढ़ा दिया है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का, बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा के पहले दिन ही कांग्रेस, आरजेडी, बीआईपी और भाकपा वाले ने जिस तरह से छक्का मारा, उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। राहुल का काफिला जहां से भी गुजर रहा है, हजारों लोग सड़क के दोनों ओर गर्मी में खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं और लोग राहुल से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में नरेंद्र मोदी के तिलिस्म को तहस नहस कर रही है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद के देव पहुंचा। तब उन्हें देखने के लिए हजारों लोग मकानों की छतों और छज्जों पर चढ़ गए। तैतालीस सेकंड के इस वीडियो को प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और इसके साथ लिखा है कि लोकतंत्र में आम जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, जिसका इस्तेमाल करके जनता सरकार चुनती है। इसका यह भी मतलब है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, लेकिन आज वोट चोरी के जरिए एक बुनियादी अधिकार को छीना जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जनता के वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है और वोट चोरी होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी।
दोस्तों, राहुल की सहजता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उनके भीतर भाजपाइयों की तरह या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की तरह ना तो आडंबर है और ना ही वो साथ के लोगों को छोटा होने का एहसास करा पाते हैं। राहुल लोगों के लिए विश्वास दिलाते हैं कि वो उन्हीं के बीच के एक नागरिक हैं और ये देखकर भाजपाइयों में खलबली मची हुई है, क्योंकि भाजपा के छोटे से छोटे नेता के भीतर भी इस तरह का आकर्षण नहीं है। और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। बोर्ड अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल ने देव के मशहूर पूरे मंदिर की पूजा की। दंडवत द्वार से राहुल गांधी मंदिर के अंदर गए, गर्भगृह में पहुंचे, हाथों में फूल लेकर संकल्प लिया और फिर भगवान के आगे माथा टेका। लगभग 5 मिनट बाद वो गर्भगृह से बाहर निकले, तब उनके ललाट पर तिलक, गले में माला और कंधे पर गुलाबी चुनरिया थी। इसके बाद उन्होंने जल चढ़ाकर उन्होंने मंदिर की परिक्रमा भी की। गर्भगृह के बाहर लगे बड़े से घंटे को भी बजाया। पुजारी से मंदिर का इतिहास भी पूछा। इस दौरान तेजस्वी यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश चंद और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी उनके साथ मौजूद थे। दोस्तों, बोर्ड अधिकार यात्रा में इतनी भीड़ उमड़ रही है कि पुलिस को व्यवस्था संभालने में पसीने छूट रहे हैं। गया में जहां से राहुल का काफिला गुजरना था, तो लोग वहां बसों की छतों पर चढ़कर बैठ गए थे और यहां तक कि पेड़ों पर भी चढ़कर बैठ गए। ज्यादातर लोगों का कहना है कि हम लोग राहुल गांधी को देखने आए थे। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान एक दृश्य ऐसा भी सामने आया कि एक खुली जीप में राहुल, सैनी और मुकेश राम सहित दूसरे नेता खड़े हैं। तेजस्वी यादव स्टीयरिंग पर बैठे हैं। इंडियन एक्सप्रेस सहित कई अखबारों ने इसी तस्वीर को फ्रंट पेज पर जगह दी। यूथ कांग्रेस के बोर्ड अधिकार का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि बदलाव का ट्रेलर, बिहार फिल्म पूरे देश में चलेगी, बिहार की मिट्टी से उठी आवाज अब रुकने वाली नहीं। दोस्तों, भाजपा के भीतर इसलिए भी ज्यादा बेचैनी है क्योंकि इस यात्रा में कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और भाकपा माले के बीच जबरदस्त तालमेल देखने को मिल रहा है। अगर लागल झुलनिया में धाका, लागल झुलनिया में धाका, बल्लमो कलकत्ता चलाओ। हर जगह चारों पार्टियों के झंडे देखने को मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कुछ तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा, वोटर अधिकार यात्रा मताधिकार को बचाने के लिए यात्रा है, बिहार वासियों के हितों की रक्षा के लिए और आपकी नौकरी, आरक्षण और विकास के लिए। बिहार के नतीजों पर इस यात्रा का जो असर होना होगा वो तो होगा, लेकिन इस यात्रा ने नरेंद्र मोदी के बचे कुचे आभा मंडल को भी पोंछ दिया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं के मोदी को चोर कहने का असर हुआ है। आम आदमी में भी अब ये मान्यता बन रही है कि नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ी की है और वो तीसरी बार गड़बड़ी करके प्रधानमंत्री बने। मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। एक जमाना था कि मोदी ऐसे हमलों के लिए तैयार रहते थे, वो मजबूत थे, उनके समर्थक और ट्रोल आर्मी मिलकर हमला बोल देती थी। लेकिन अब ये गिरोह कमजोर नजर आ रहा है। मोदी के योजनाकारों को अब ये एहसास होने लगा है कि बिहार थोड़ा अलग तरह का राज्य है और नीतीश की सक्रिय मौजूदगी के बिना केवल मोदी शाह की जोड़ी यहां हवा नहीं बना सकती। दोस्तों, प्रशांत किशोर की मशीनरी तो इससे कहीं आगे निकल चुकी। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भाजपा पर ही सवाल उठा दिया है। दरअसल राहुल गांधी की इस यात्रा ने नरेंद्र मोदी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि वो चाहकर भी राहुल की तरह इतने दिन बिहार में रहकर प्रवास नहीं कर सकते और ना ही राहुल की तरह लंबे लंबे रोड शो कर सकते। अभी तक ये मोदी का स्टाइल माना जाता था,
लेकिन बिहार में भाजपा के शुरुआती चुनाव प्रचार को राहुल तेजस्वी की जोड़ी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। आपको इस बात पर हैरानी हो सकती है, लेकिन भाजपा जनसंपर्क अभियान चलाने के मामले में तीसरे नंबर पर जा चुकी है। वोट में बदले या ना बदले, लेकिन प्रशांत किशोर का जन स्वराज हिंद उससे काफी आगे निकल चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे यूपी 76 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। और इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसका हमें इंतजार रहेगा।